हाय नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको मालूम चल गया हो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक एक्चुअली 10 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डेटा है, ये डेटा टेबल है। यहाँ पे हम लोगों के पास 10 क्वेश्चंस हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन से यहाँ तक 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस वाली वीडियो में मैं रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6। यहाँ पे क्या लिखा है? कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल कॉस्ट, सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेंसिल्स यूज सम एफ फंक्शन। यहाँ पे सम एफ फंक्शन का यूज करना है जहां पे पेंसिल होना चाहिए। ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको पढ़ो जब तक समझ में नहीं आए। दोबारा पढ़ो इसको। कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट हमारे पास ए है, जी कॉलम में टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? कह रहा है सम निकालना है। कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेंसिल्स। जहां जहां पे पेंसिल्स हैं, जहां जहां पे पेंसिल है सिर्फ उसका निकालना है। अभी देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर ये नहीं भी लिखा रहता यूज सम इफ एंड गिव क्राइटेरिया पेंसिल, अगर ये वाला नहीं, ये चीज नहीं भी लिखी रहती तब भी आपको समझना चाहिए था, समझ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेंसिल्स। जब आप पेंसिल का टोटल, क्योंकि यहाँ पे तो आइटम नेम तो हमारे पास काफी सारे हैं। अगर सिर्फ पेंसिल अकेली होती तो टोटल कॉस्ट निकाल देते, सम आ जाता, सेम हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ पेंसिल का जिसका सम है सिर्फ वही निकालना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? सम इफ का फॉर्म, सम इफ का फॉर्मूला आएगा। तो सम इफ का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक तो फॉर्मूला होता है सम का। सम में देखो काफी सारे फॉर्मूला होते हैं। सम होता है, सम इफ होता है, सम इफ होता है, सम प्रोडक्ट होता है, काफी सारे फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे जैसे और भी वीडियोस में डालूंगा सारे फॉर्मूलेज के बारे में बताऊंगा। अभी हम लोगों को लेकिन ये वाला जो वीडियो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सम इफ में काम चल जाएगा, तो इसमें ही देखेंगे। अभी इसमें कह रहा है रेंज बताओ। ठीक है, तो हमारी इसमें रेंज क्या है? देखो, एक मिनट फिर से लिखता हूं मैं। यहाँ पे सम इफ लिखेंगे, बोल रहा है रेंज बताओ। रेंज बताना है, किसकी बताना है? क्राइटेरिया भी देना है। तो रेंज भाई पहले इसकी आएगी, यहां से यहां तक। ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई। इसमें देखो कॉमा लगा दो। फिर कंडीशन देनी है। कंडीशन आपकी क्या है? आप इसको टाइप भी कर सकते हो, आप पेंसिल भी लिख सकते हो, पेंसिल भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसको पेंसिल को कहीं भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कॉमा लगा दीजिए, सम रेंज लगा दीजिए। जो सम जो सम करना है, जिसका सम करना है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए, आपका आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पे देखो, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है D2 को सिलेक्ट किया। D2 में मतलब क्या है? पेंसिल है, रेड कलर में दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सम इफ लगा दीजिए, रेंज करिए सिलेक्ट क्विकली। यहाँ पे इसको पेंसिल, यहाँ पे PENCIL, इसको ऐसा करिए, ये लगा दीजिए और टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट कर लो, लगा दो। देखो दोनों में सेम आ गया। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि आपका सही है या नहीं। तो इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? यहाँ पे फिल्टर लगाइए, यहाँ पे सिर्फ फिल्टर में ओनली पेंसिल को सिलेक्ट करिए, ओके पर करिए क्लिक। यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट आपकी वैल्यूज कितनी आ रही है, यहाँ पे देख लो 1284.59। यहाँ देखो सही है, सेम है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अभी देखो क्विकली जल्दी से अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरना ये वाला वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। अभी देखो इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन ये भी देखो सेम है। कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल वेंडर्स। इसमें सेम है। अगर मैं इसमें भी एक चीज हटा दूं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या है?
कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मील, मतलब कि जहां जहां पे सेम है तो सेम है, इसको सिर्फ वही चीज चेंज करनी है। तो इसको जो ऊपर वाली सेल में है वो नीचे वाली सेल में लाना है, उसको क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल डी सेलेक्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल डी हम प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये D2 जो लिखा है यहाँ वो D3 हो जाएगा, D19 है वो D20 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हो। तो देखो D3 हो गया, D20 हो गया ना। तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ये D3 हो गया, देखो ये D2 होगा, यहाँ पे D2 हो गया, तो ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसको यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस करो, यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। अभी देखो D2 है, जो D2 को हटा दो। अभी मेरे को क्या चाहिए, बिंडर्स, BINDERS। हाँ, सॉरी, ये क्या कुछ यहाँ पे क्या गलत हुआ है देखते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में ही गलती है। क्वेश्चन में क्या गलती है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। यहाँ देखो, है ना, क्योंकि यहाँ इस वाले अगर कॉलम में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो बिंडर ही लिखा है, ना कि बिंडर्स लिखा है। ठीक है, एस नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा ना वो तो। आ गया 3177.33। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला फटाफट। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पेन्स। अभी देखो सिंपल है, जितनी भी पेन्स हैं, जितनी भी पेन है, उनका एवरेज निकालना है। सम में भी इफ का होता है, एवरेज में भी होता है। क्या होता है, एवरेज लगा दो। और देखो यहाँ पे एवरेज के भी कितने सारे, एवरेज है, एवरेज है, एवरेज ऑल है, एवरेज इफ है। तो इसमें भी इफ का लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इफ का। रेंज, रेंज लगा दो, बहुत इजी है। रेंज लगाओ, कॉमा लगाओ। क्वेश्चन में क्या है, किसका, पेन्स, पेन्स का निकालना है। तो क्या है, इसको आप, हाँ, इस दो सब में गलती किया है इसने, क्वेश्चन में गलत है, कोई बात नहीं। PEN डालो, इसको ऐसा। एवरेज, एवरेज का रेंज दो। एवरेज किसका निकालना है, टोटल कॉस्ट का निकालना है। कैलकुलेट दी एवरेज, टोटल कॉस्ट का निकालना है। तो टोटल कॉस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए। ये आपका हो गया, एवरेज निकल आया। ठीक है, आप अभी फटाफट अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इसमें है कैलकुलेट सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल सोल्ड इन ईस्ट रीजन। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला देखो, कैलकुलेट सम ऑफ टोटल कॉस्ट पेन सोल्ड इन सेंट्रल रीजन। ये जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन होंगे आपके सम इप्स से, मतलब कि किससे होंगे, सम इप्स पे। देखो, इससे होंगे क्वेश्चन। सम इफ एज एट द सेल्स, इस नीचे वाले से, इससे होगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपके इससे होंगे। मतलब इसमें क्या होता है, सम इप्स फॉर्मूले में क्या होता है, जब एक से ज्यादा कंडीशन हो। इसमें देखो एक से ज्यादा कंडीशन, इसलिए मैं समझा, ऐसे ही आपको भी समझना है इसमें कैसे। एक तो कंडीशंस पहले आपकी पेंसिल की है, दूसरा आपकी कंडीशन है ईस्ट रीजन की है। इसमें भी सेम है। पहला क्वेश्चन है में पेंसिल की, सॉरी, पेंस कंडीशन है, दूसरी सेंट्रल रीजन कंडीशन है। रीजन कौन सा, सेंट्रल है, इसमें ईस्ट दिया गया है। तो इसलिए समझ में आपको आना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन आपका सम इफ से यूज होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं ये भी। यहाँ पे देखो, पहले तो सबसे पहले इक्वल का साइन आएगा, सम इफ एस लगा दीजिए। सम का रेंज डालो, पहले सबसे पहले आएगी आपकी सम रेंज। सम क्या करना है, तो सम आपको करना है क्या, टोटल कॉस्ट करना। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, पहली जो क्राइटेरिया आपकी है उसकी रेंज डालिए। रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, इसमें से आइटम नेम का है। आइटम नेम क्या है, ए, कॉमा डालो। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए, पेंसिल का ही होना चाहिए, तो कॉमा लगा दो और पेंसिल वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे डबल कॉमा है, पेंसिल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा यहाँ पे लगा दीजिए। अब वो बोल रहा है कैटेगरी रेंज टू। हाँ देखो, बोला एक से ज्यादा अगर कंडीशन है तो ये वाला फॉर्मूला आपका आएगा। कैटेगरी क्या है, इसमें ईस्ट रीजन है, तो इसमें ईस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, बस आपका फॉर्मूला हो गया। 189 आपका आंसर आ गया। अब सेम इसमें भी नीचे लगा दो फटाफट, सम इफ, हो गया। सम रेंज क्या है, टोटल कॉस्ट है, सेम है, वही है, इसमें भी टोटल कॉस्ट का आपका दिखाना है।
इसको कॉमा लगा दीजिए। रेंज क्राइटेरिया रेंज क्या है, पहला आपका पेन्स का है, इसमें पेन का करना है, तो इसको कॉमा लगाइए। पेन वाले को सिलेक्ट करिए, फिर कॉमा लगाइए। ठीक है। अभी इसमें सेंट्रल, ये क्या हो गया भाई, इसमें सेंट्रल का करेंगे। इसको सेंट्रल का सिलेक्ट कर लीजिए, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आ गया। इसमें ये आ गया आंसर। अभी आपको चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, सही है या गलत है। तो ऐसे चेक करेंगे, उसको ऐसा सेलेक्ट करिए, पूरा टेबल को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए, फिल्टर लगाइए। तो ये बोल रहा है पहले तो आपका ईस्ट का होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट सेलेक्ट करो, इसमें आपका पेंसिल वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पेंसिल सेलेक्ट करिए। अभी देखो 189 आया, 189 ही आया। ठीक है, अभी देखो दूसरा क्या है, सेंट्रल रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेंट्रल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आइटम नेम क्या कह रहा है वो, ये पेन होना चाहिए ना कि पेंसिल। ठीक है, तो अब देखो इसका दोनों का अगर हम सम करेंगे, तो 1115.09 आएगा, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज पूछिए, आप लोग कोई भी डाउट हो कमेंट में बोलिए, मैं डाउट क्लियर करूंगा, सबके आंसर दूंगा कमेंट में। और ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप बोलिए, मैं शीट भी दे दूंगा। आप लोग एक्सेस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।